योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से हटती हैं तो भाजपा ही खत्म हो जाएगी। किसे बनाओगे आप? वे तो अगर अपनी अगल पार्टी बना के भी उठेंगे और जयंत चौधरी वे दोनों तो सरकार उनकी आएगी फिर के ये जमा लियो। संगठन कमजोर है, सरकार अपनी जगह फिट है। और प्रदेश वाले तो योगी मॉडल चाह रहे हैं, ये इनको हटाने की सोच रहे हैं। जी हमें तो योगी सबसे अच्छा लगता है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब अपनी बातों पे खरा उतर रहा है। वो सब चीज़ की सुविधा हमें मिली हुई है। जो आदमी दिन छः बाद में अपने घर से नहीं निकलता था वो आज पूरी रात आप पहने हेलीकॉप्टर में मानता मोटरसाइकिल पे चलते हुए। और आगे भी योगी जी आएंगे, अगर ये हटाते हैं योगी जी को तो बीजेपी का झंडा साफ हो जाएगा इससे। ये भी निश्चित है कि मोदी सरकार जो चल रही है योगी आदित्यनाथ के नाम पर चल रही है। ये हरियाणा या उत्तराखंड नहीं है जहाँ चाहे जो जैसा चाहे बना दो, या राजस्थान, ये यूपी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो ठीक इसके विपरीत थे और शायद यही वो कारण था कि जिसकी वजह से बीजेपी अपने बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। देखिए, सरकार तो मोदी सरकार बन गई, अब इसको मोदी 3.0 कहो या फिर एनडीए 3.0, लेकिन जिस तरीके से जो समीकरण बने इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। चुनाव के वक्त भी कई विपक्षी दल के नेताओं ने यह बात कही कि चुनाव के बाद में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। अभी बीते रविवार को बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। उसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और संगठन के जो सचिव हैं, संगठन के मंत्री हैं, सभी बड़े बड़े जो नेता हैं वो उसमें शामिल हुए। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी उस मीटिंग में, उस कार्यसमिति की बैठक में वो भी शामिल थे। वहां पर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया कि संगठन जो होता है वो सरकार से भी बड़ा होता है और बार बार उन्होंने ये बात दोहराई, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक अलग ही चर्चाएं शुरू हो गईं। और वो चर्चा ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें कई नेता जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं और आज की यह बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। अब वो क्या कारण है उसके पीछे वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं कि शायद अब केशव प्रसाद मौर्य को सूबे की कमान सौंपी जा सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इस तरह के कयास काफी लगाए जा रहे हैं और ये चुनाव के दौरान भी हमने देखा, चुनाव के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जो दिल्ली की जो टीम है, केंद्र की जो टीम है, वो ठीकरा फोड़ रही है प्रदेश की टीम के ऊपर और जो प्रदेश की टीम है वो ठीकरा फोड़ रहे हैं केंद्र की टीम के ऊपर। सॉल्यूशन क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन कयास इस तरह के लग रहे हैं। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए जो गांव की आम जनता है मैं उनके पास में आया हूं। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले का यह गांव है पतला और यहां पर मैं लोगों से बात करने के लिए, यह जानने के लिए आया हूं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई इस तरीके के जो कयास लगाए जा रहे हैं ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर उसका परिणाम कैसा होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम है ब्रजपाल सुद्दन। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, माहौल इतना गर्म है यूपी में, क्या लगता है क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से हटती हैं तो भाजपा ही खत्म हो जाएगी। किसे बनाओगे आप? क्यों जी, ऐसा कोई चेहरा ही नहीं। सब काम ठीक चल रहा है भाई यार, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही थी, दो चार काम गलत हो गए थोड़े से, उनसे थोड़ा सा वो हो रहा, प्रशासन थोड़ा सा अपने उस पर रहे, थोड़ा प्रशासन जो निकस वो चल रहा काम करना, बाकी परेशानी कुछ नहीं। योगी जैसा आदमी है ही नहीं कोई, उसे हटाना केवल नुकसान दे रहेगा, फायदा कोई नहीं होना उसमें जी। और जो पार्टी के नेता ही वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार अपने चरम पर है,
जिस तरह की सरकार पहले चल रही थी वो अब नहीं चल रही है। देखिए ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका जो नेतृत्व है वो इस तरह का माना जाता है कि उनके रहते हुए एक डिसीजन मेकिंग पावर है उनके अंदर, उनके रहते हुए कोई काम गलत नहीं हो सकता है, और अगर हुआ भी है तो उसको सुधारने के लिए बहुत जल्द जो है कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसे ही मुखिया के खिलाफ इस तरह की आवाज जब उठने लगे तो वो काफी कुछ इशारा करती है। देखो हर पार्टी में गुट होते हैं, वो अपने जो विपक्ष के हैं वो इस तरह की बात करेंगे क्योंकि उनकी चल नहीं रही, तो ये कहानी चल रही भैया, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये हट गया तो ख़त्म हो जाएगी भाजपा यूपी से। तो देखिए कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हट जाते हैं तो जो बीजेपी है वो कम से कम उत्तर प्रदेश से तो खत्म हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? हाँ, मेरा नाम देशपाल है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पतले का। और ये जो आप लोगों ने बताया कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो साजिश चल रही, साजिश मान लो या इन लोगों की वो चल रही है, ये मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है। योगी आदित्यनाथ एक अच्छा नेता है और वो अपने जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये तो पक्ष विपक्ष के लोगों का कहना ही है कि भाई ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन आज की डेट में योगी अपने जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तो जो पार्टी के नेता हैं वो ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसे विपक्ष के नेता करते हैं। हाँ, तो उनको एक दूसरे से जलन है, उन लोगों को योगी जी की कार्य से जलन हो रही है। और मेरा तो यही कहना है कि भाई योगी जो है एक अच्छा नेता और वो अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। देखिए कहना है कि जो योगी की कार्यशैली है उनसे जलन है, इस वजह से इस तरह की जो है बातें की जा रही हैं। आपका नाम क्या ताऊ जी, आप बताइए? इंद्र सिंह जी। आप क्या कहेंगे, ये जो बातें चल रही हैं इस तरह की, माहौल एकदम गर्म है, चुनाव अभी दूर है विधानसभा का, लेकिन उससे पहले उपचुनाव भी है। हालांकि जो ये बैठक जो हुई है कार्य समिति की, इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा कि देखिए हम जो हारे हैं वो आत्मविश्वास ज़्यादा होने के कारण हारे हैं, और जो उपचुनाव होंगे उसमें हमारे कार्यकर्ता अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन एक बात यह भी चल रही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। भैया अमित शाह अपनी अपनी चलाई है, योगी जी की कहाँ सुनी है? योगी जी ने टिकट योगी ने उसको दो, अमित शाह ने दिया अपनी मर्जी से टिकट। और रही बात है योगी जी का हटा कर देख लो, यूपी में जो उनका एक भी आ जाए तो हम तो बता दियो। ये तो सारा अमित शाह दादागिरी दिखा रहा है। अमित शाह बना लियो, अमित शाह तो प्रधानमंत्री कभी ना बने, सारे जाती रहेगी बीजेपी की। और एक काम और है, विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने भाज के टिकट दिए, और जो कार्यकर्ता है उन्होंने कुछ कहते ना, तो आपस की फूट में ही बीजेपी हारी है और कुछ भी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया राज कर रहे हैं और जनता उनके माफिक है, अब भी माफिक है। उन्होंने हटा दिया तो इनके ये वे भी देख लेंगे कि भाई कौन बना रहे किसने ना। वे तो अगर अपनी अगल पार्टी बना के भी उठेंगे और जैन चौधरी वे दोनों, तो सरकार उनकी आएगी फिर के। ये अजमा लियो, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी और उसमें लड़ेगा योगी अपनी पार्टी बना के। ये अपनी खूब अमित शाह खूब अपनी ऐसी से मरा लो, देखा के कर लेगा। ये मतलब इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि देखिए जैन चौधरी जो हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, और जो योगी आदित्यनाथ है वो पूर्व में, तो अपनी एक अलग पार्टी बना लें। अगल पार्टी बना कर लड़का वो फेरा होगा। अमित शाह खूब जोर लगा लियो, खूब तार लो, किसी ने देखा एक भी सीट लिया हुआ के। पब्लिक जिसके पक्ष में सरकार तो उसकी बने है, यो थोड़ा वो अपनी मर्जी से बना होगा। वो प्रधानमंत्री के सुपने देख रहा भाई, योगी प्रधानमंत्री के पद पे दावेदार आ रहा भाई, ना हटा के तू बनिए, बन लियो, देखा जनता बना देके। एक भी तो एमपी आ गई ना इसके नाम पे। ये भी कहता मोदी के नाम पे आ रहे थे योगी, अगर योगी के उसके सलाह है अगर एमपी ठाते तो ये 37 सीट थोड़ा आ रहे थे। ये तो अमित शाह की दादागिरी था रहे हैं ना, टिकट तो मैं ही दूंगा, अपने आदमी ठम्मा ठा लो, अपने आदमी आ रहा तो न्यू है। योगी जी तो थोड़ा आ रहे, योगी जी तो चल ही नहीं दे रहे भाई, प्रधानमंत्री इन्हें गिरा तू। अमित शाह तो ये सोच रहा, मतलब एक प्रधानमंत्री का वो चेहरा है, इस वजह से मत उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। करने मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो योगी जी हैं। पूरी भारत में सर्वे करवा लो, अगर योगी जी के नाम पे सहमत होती है ना पब्लिक हुआ कि नहीं, तो देख लियो कोई नहीं है ना, बीजेपी खत्म हो जाएगी, कोई चेहरा नहीं है इसके बाद उसमें प्रधानमंत्री बनने के लायक। तो यूपी तो बहुत सिमाल रखी है उनने, यूपी में आई होगा योगी जी। यूपी जैसे राज्य को योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। देखिए ये सीट भाई साहब कहना है इनका कि आइए इधर आइए, जो है पहले इधर बातें कीजिए। कोई बात नहीं, उनसे भी कर लेंगे बात, पहले ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है जी।
मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ताऊ जी, आपसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, देखिए, और आप जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल सही बातें होती हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने पाया है। थोड़ा बहुत अनुमान तो हो जाता है गलत सही, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताइए, अब जो समीकरण चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर संगठन आरोप लगाता है सरकार के ऊपर, सरकार आरोप लगाती है संगठन के ऊपर। हालांकि जो सूबे के मुखिया हैं उनका कुछ अलग कहना है। उनका यह कहना है कि ये देखिए, जो आत्मविश्वास ज्यादा हो गया उसी के कारण ये चुनाव हारे हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता अगर साथ देंगे, मन से काम करेंगे, तो ये आगामी जो उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा का जो 2027 में चुनाव होगा वो भी हम आसानी से जीत लेंगे। लेकिन उन्हीं के खिलाफ एक बगावत शुरू हो गई है। वो केंद्र स्तर से लेकर के अब राज्य स्तर पर हमें दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी यो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और इसका बहुत बड़ा कैडर है। और हमारे जितने भी नेता हैं वे इसका हित ही सोचते हैं, हमेशा अनित नहीं सोचते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जा कि सोचा कुछ और जा हो कुछ और जा है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग काया पलट कराया है। यहाँ बिजली की समस्या ऐसी थी कि 2 या 3 घंटे बिजली मिलती थी, हैं, और जर्जर हालत में बिजली थी। आज बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है, सारे काम बढ़िया से हो रहे हैं, जनता खुश है, पुलिस दुरुस्त है, हर काम बढ़िया चल रहा है, आलोचक उनका कोई नहीं है। और जैसा एक चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय, बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम भाई सीट का परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे 5 साल, हैं, और मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम रद्दो बदल हो जाएगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बहुत बड़ा नेतृत्व है इसका। फिर ये माहौल इस तरीके का क्यों बन रहा है, मैं वो समझना चाहता हूं। ये टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीधे सीधे जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे बड़े नेता हों या फिर छोटे स्तर के नेता हों, हर किसी का ये कहना है कि देखिए, जो भ्रष्टाचार है वो एकदम चरम पर है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। ये किस तरीके की बातें हैं? देखो, जब से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बने हैं, जब से यूपी का माहौल गड़बड़ाया है, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चाहे वो सीट का बंटवारा हो, हैं, सारे समीकरण भूपेंद्र चौधरी की वजह से बदले हैं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, जिलाध्यक्ष का गलत निर्णय, गलत जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, वो सब उन्हीं की वजह से हुआ। उनकी सोच कैसी है, वे काम कैसा कर रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन प्रदेश में, यूपी में जितना भी नुकसान हुआ है, वो प्रदेश अध्यक्ष की देन है। जनता आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ है, जब भी साथ थी, अगले चुनाव में साथ रहेगी, बराबर साथ देंगे। सीट का जितना भी नुकसान हुआ वो भरपूर होगा। वो नाराजगी थी जनता में, वो अब दूर हो जाएगी। तो शासन तो बढ़िया चल रहा है। यानी कि आपका कहना है कि सरकार का कामकाज ठीक है, संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर है, संगठन कमजोर है, सरकार अपनी जगह फिट है। सारे काम बिल्कुल टाइम से चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हर आदमी की सुनवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 24 करोड़ जनता है, एक एक आदमी मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, स्पेशल नंबर दे रखे हैं, और एक रामराज चल रहा है। अगर ऐसे में मान लिया इस तरह का कोई निर्णय आता है कि भाई योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा, तो बहुत भारी नुकसान होगा यूपी में। यूपी हाथ से निकल जाएगी इनके। भाई ऐसा नेता जिसके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बिस्तरा है, और वो जनता की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसा नेता अगर मान लिया हटा दिया एक तानाशाही के रूप में, तो ये तो देश ही मोदी और योगी के नाम से चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसा संगठन करेगा नहीं। अगर कर दिया तो फिर यूपी में जो मिली हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कहना है कि जिस तरीके का काम किया जा रहा है वो काम बहुत बढ़िया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं खुद जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को भी। अब कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप क्या कहेंगे, बताइए, किस तरीके का आप मानते हैं कि ये माहौल जो बन रहा है यूपी के अंदर,
आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार है कामकाज कैसा उनका चल रहा है, और जो ये इस तरीके का टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है कितनी हद तक सही है? ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। योगी के राज में तो सारे कार्य, सड़क, सफाई, पानी सब इतनी बढ़िया चल रही है, बिजली इतनी बढ़िया मिल रही है, और एक फ़ोन के उससे सारा काम हो जा। और प्रदेश वाले तो योगी मॉडल चाह रहे हैं, ये इनको हटाने की सोच रहे हैं। इधर दूसरे प्रदेश वाले भी योगी जी को चाह रहे हैं, तो इनकी तो बहुत बड़ी भूल होगी और उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा। ये इनकी भूल है, ऐसा इनका कहना है। जो दूसरे राज्य हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी योगी मॉडल रहे, उसके हिसाब से कामकाज हो, लेकिन यहाँ उल्टी ही गंगा बह रही है, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ क्या है? राजेंद्र सिंह। ये बताइए आपका क्या मानना है, क्या वाकई में जो योगी जी को हटाने की ये बातें चल रही हैं ये ठीक होगा काम या गलत होगा? ये गलत होगा, यदि उनका हटाने की बात है तो गलत है। गलत है। हाँ जी। अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या? मनोज कुमार। आप क्या कहेंगे, बताइए। ये जो यूपी की जो राजनीति इस तरह की चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है आपस में, किसकी बातों में दम लगता है आपको, और क्या लगता है कि कौन ठीक है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, इस सूबे के लिए जिसका राज अच्छा रह सकता है? जी हमें तो योगी सबसे अच्छा लगता है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब अपनी बातों पे खरा उतर रहा है, वो सब चीज़ की सुविधा हमें मिली हुई है। ये है। ये जो आरोप जो लग रहे हैं उनके ऊपर, जी लगाने वाले तो लगाते रहेंगे जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ये कोई नहीं। तो यानी कि मतलब कुछ ना कुछ उन्हीं की ऐसी बातें हैं जो वो उनके पक्ष में न जाकर के विपक्ष में जा रही हैं। जो काम विपक्षी नेताओं को करना चाहिए वो खुद की ही पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आप आइए ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? सतवीर। आप क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति के बारे में, यूपी की जो चल रही है? अब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था यूपी के अंदर, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ चलेगा, नतीजे भी जो लोकसभा चुनाव के बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि जब ज़िला पंचायत के जो चुनाव हुए थे उनमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। उससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी फिर से सरकार रिपीट करने में कामयाब हुई बीजेपी। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ बीजेपी को, तमाम तरह के कयास उसके बाद से लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किसकी गलती है और क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का इतना बढ़िया राज चल रहा है, जो आदमी दिन छः बाद में अपने घर तक नहीं निकलता था, वो आज पूरी रात आप मैंने हेलीकॉप्टर में मानता, मोटरसाइकिल पे चलते हुए पूरी रात मोटरसाइकिल पे, कोई आदमी परेशान नहीं मानता, कहीं तू टच करेगा कोई तना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री तो बहुत वारी नसीब होता है, बड़े भाग समझो यूपी के, जो आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस यूपी ने मिल गया। देखिए, कहना है कि बड़े भाग्यशाली हैं यूपी वाले, जो ऐसा मुख्यमंत्री यूपी को मिला है। पहले की जो कानून व्यवस्था थी, देखिए हम भी यहीं से आते हैं, हम सभी बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से पहले जो जनता जो है वो त्रस्त थी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? सुरेंद्र है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं? ना ऐसा ही सोचते हैं जी, बढ़िया शासक है, पर योगी जी तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमारे। फिर ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? ये तो पार्टी की अपनी सोच है, उनकी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, ऐसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है जनता को। शासक ऐसा ही होना चाहिए, आदमी कहीं किसी टाइम किसी निकट जाओ, कोई किसी का वही नहीं है कि भाई कहीं बदमाशी चल रही है या वो चल रहा है, सबसे बहुत बढ़िया शासन चल रहा है योगी जी का। और आगे भी योगी जी आएंगे, अगर ये हटाते हैं योगी जी को तो बीजेपी का झंडा साफ हो जाएगा इससे। अगर योगी जी को हटाते हैं तो बीजेपी साफ हो जाएगी यूपी से, ऐसा इनका कहना है। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? पवन कुमार। तो पवन जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, किसकी कमी है, और आगे भविष्य में यदि हटाया जाता है योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से, तो ये कितना सही कितना गलत होगा? जो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे तो भाजपा खत्म हो जाएगी। ये सारी राजनीति मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़नी है, और वो छोड़ने चाहते नहीं। असली बात यह, योगी आदित्यनाथ मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं, और दूसरे नंबर के नितिन गडकरी है, और ये चाहते नहीं इसे बनाना। सारी राजनीति यहाँ चल रही है और कुछ नहीं है।
देखिए, ये महाराज जी तो कहते हैं कि मैं तो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी जनता की सेवा के लिए लगा दूंगा, सत्ता से मुझे कोई लालच नहीं है, ऐसा उनका कहना है। कई इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने ये बात कही है। नहीं, उन्होंने कही है और वो पूरी ज़िंदगी वे कर रहे हैं अपनी, जो भी है अपना सारा वो इसी को दे रही है जनता को, और उसी के कारण जनता बंधी हुई है। ये भी निश्चित है कि मोदी सरकार जो है चल रही है योगी आदित्यनाथ के नाम पर चल रही है, इन्हें कौन जानता है। आपको क्या लगता है कि देखिए, जो समीकरण जो बने थे इस लोकसभा के चुनाव में, जो नुकसान यूपी में हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था? क्या वो रणनीति किसकी कमी थी, किसकी रणनीति में, जिसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में इतना बड़ा नुकसान हुआ? ये सारी अमित शाह की कमी है। एक तो इनका टिकट बंटवारा जो है वो सही नहीं है। जिस आदमी को योगी आदित्यनाथ कहेगा उसको मैं दूँ नहीं, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ये 2-3 आदमियों की चल रही है सारी। योगी आदित्यनाथ को तो दरकिनार करना चाह रहे हैं ये। कुछ आदमी ऐसे हैं केंद्र में जो योगी आदित्यनाथ को दूर करना चाहते हैं, और ये होना नहीं, पब्लिक ही से चाहती है। भाजपा पार्टी बनी हिंदुत्व के नाम से, और हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा किसी में है नहीं। बीजेपी पार्टी बनी है हिंदुत्व के नाम पर, और उसका सबसे बड़ा जो पोस्टर बॉय हैं वो आज भी योगी आदित्यनाथ हैं। उसका श्रेय केवल योगी आदित्यनाथ को जाता है, ऐसा इनका कहना है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाता है तो बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं बीजेपी के लिए। भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप योगी, नगर पंचायत पतला से रहने वाले हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो जिस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, क्या साबित करना चाहती है बीजेपी, और जो बीजेपी के नेता जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और मैं सीधी बात करूं तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, हटाने के बारे में पहले भी चर्चाएं चलती रहती हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं, ये रात में तब सोते हैं ना, तो इन्हें सपने में आता है कि मैं सीएम बनूंगा, और जैसे ये जगते हैं तो इनका वो सपना जो है उन्हें वो दिखाई नहीं देता। तो योगी जी को हटाने का एक उनके दिमाग में सिर्फ सपना है, और वो अपने आप को लीडर हैं, वो बड़े लीडर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की उनका कहीं कोई तुलना नहीं है। आज की डेट में कहीं कभी भी सीएम की बात अगर कभी चलती है यूपी में, यूपी का मायावती जी का भी राज रहा, सपे का भी रहा, मुलायम जी का, जो शासन प्रशासन योगी जी के राज में है वो मेरे ख्याल से आगे ना रहेगा, और ना अभी कभी रहा है। इस तरीके से कभी भी कोई माहौल कोई ख़राब नहीं हुआ। हर बार यूपी में इतने दंगे, कर्फ्यू, ये सब चीज़, आपने जब से 2 योजना से योगी जी बने हैं कोई दंगा सुना है? कोई किसी कहीं कर्फ्यू का कोई मतलब है? तो योगी जी का जो राज है वो एक अलग है, उनका काम करने की कार्यशैली जो है वो अपनी एक अलग है, और वो उस तरीके से करते हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन्हें उस तरीके से नहीं करने देता। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अड़ंगा लगा देता है, और मतलब जिस तरीके से वो काम, उनकी कार्यशैली एक अपनी अलग है, हिंदुत्व के भी है, और मतलब वो मुसलमानों को निकाल थोड़ी भाग रहे हैं, वो हर सुविधा देते हैं, हर सुरक्षा देते हैं, कहाँ किसी तरह को भेदभाव नहीं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये कभी ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए, क्योंकि डिमांड उनकी चलने लगी, प्रधानमंत्री की तो बात चलने लगी। अब जो ये बात चल रही है जो उनकी कार्यशैली के ऊपर तो चल रही है, अगर जो आदमी कार्य नहीं करता या ठीक शासन प्रशासन नहीं चल रहा है तो उनकी बात कहाँ चलेगी? बात वो काम कर रहे हैं तभी तो बात चल रही है। तो योगी जी को हटाने का तो ये कोई, ना तो ये उत्तराखंड है और ना ये हरियाणा है। जैसे हरियाणा में उन्होंने हटा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बदल दिया, वहाँ कोई नहीं। ये यूपी है, अगर बदल के देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा कि योगी जी को हटाने का क्या जो इन्हें हर्ष उठाना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी उठाना पड़ेगा, और जो कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेगा उसका भी इलाज हो जाएगा साथ में। ये भी मैं बता रहा हूँ साथ के साथ कि योगी जी को हटाने का मतलब, और किसी यूपी में और किसी को सीएम बनाने का मतलब, ये इन्हें बाद में रिजल्ट पता चलेगा कि हमने क्या किया है। ये हरियाणा या उत्तराखंड नहीं है जहाँ चाहे जो जैसा चाहे बना दो, या राजस्थान, ये यूपी है, और यूपी का होने का पता चल जाएगा अगर योगी जी को हटाते हैं। स्पष्ट तरीके से बात है। भारतीय जनता पार्टी के गलतफहमियाँ हैं। योगी जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, हर तरीके से सुलझा हुआ मामला है। वे एक
25 साल के वे एमपी बन गए थे गोरखपुर में। 25 साल का एमपी ऐसे ही नहीं बन गए, और 6 बार लगातार वहाँ एमपी रहे, और अभी भी एमपी हैं। अभी भी एमपी समझो उन्हीं के हिसाब से एमपी बनता है गोरखपुर में। तो वहाँ उनका क्षेत्र है, पूरब में सारा का जो पूरा वर्चस्व है उनका बना है, तभी तो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो पहले भी अभी भी इस चुनाव में भी ये देखा गया कि जो उनके प्रभाव वाली जो सीटें थी वो सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, और जो केशव प्रसाद मौर्य के जो प्रभाव वाली सीटें थी वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। इस चुनाव में भी ये देखा गया है। उसके बावजूद भी इस तरीके की घेराबंदी अगर की जा रही है सूबे के मुखिया की, तो आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी कुछ इशारा करती है अगले आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ नया हो सकता है उत्तर प्रदेश में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनकी तो अपनी अलग पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद, योगी आदित्यनाथ की अपनी अलग पार्टी है विश्व हिंदू परिषद। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य के या किसी के अन्य किसी नेतृत्व के इशारे पे कोई बात करते हैं, तो वो आज की डेट में यूपी में उनका वर्चस्व इस तरीके का है कि वो अलग भी अगर पार्टी में अपना गठबंधन किसी से भी करके अगर चुनाव लड़ेंगे, तो मेरा तो अपना ये पर्सनल मानना है, और आपने यहाँ जितने भी बैठे हैं कम से कम 10-15 आदमियों से आपने बात भी कर ली, तो वे सब योगी के समर्थन, योगी के कार्यशैली के समर्थक हैं। तो देखिए, सभी लोग जो हैं वो योगी की कार्यशैली के समर्थक हैं, योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने बात की, सभी का यही कहना है कि जिस तरीके का कामकाज, जिस तरीके की कार्यशैली जो अभी तक का राज रहा है योगी आदित्यनाथ का, वो वाकई लाजवाब रहा है। और ना ही तो ये उत्तराखंड है और ना ही ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता ही चाहिए इस बड़े सूबे को चलाने के लिए। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे के जो दिन होंगे भविष्य में किस तरीके की राजनीति यूपी की रहेगी, जब इस तरीके की बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में, और किस तरीके के अब जो उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर जो उनके नतीजे आएंगे वो भी काफ़ी कुछ बयां कर देंगे। उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।